ओह भाई, नेल बाइटर था। कसम खुदा की इतनी लंबी लिस्ट मैंने लिखी थी गालियों की, और उसके ज़्यादा लंबी मैंने लिखी थी चेंजेस करने की। टीम में ये चेंज करो, वो चेंज करो, ये करो, वो करो। खुदा खुदा करके तो भाई ये जीते हैं बड़ी मुश्किल से। और जीते भी ऐसे हैं, लोग तो ये बोले उफ वो कितनी मेहनत करी है लॉन्डो ने। ऐसी मेहनत के बाद तो भाई लानत ऐसी मेहनत के ऊपर कि आपने 2 ऑल करके जो है ना, आपने सीरीज जो है वो सिर्फ बराबर की है जहाँ पे जीतनी चाहिए थी। क्योंकि जब से बात हो रही सी टीम, डी टीम, बी टीम, जो भी टीम है, लेकिन भाई उनका जो बैट चल रहा था ना, वो हमारी ए टीम का भी नहीं चल रहा था। आई लाइक बाबर बीइंग अ कैप्टन, लेकिन हमेशा ये बात होती है कि सिलेक्शन के अंदर जो है ना, इस वक्त कोई ना कोई झोल झाल चल रहा है। जो 7 रुकनी कमेटी बना दी है ना सिलेक्शन की, मिसाल के तौर पे फखरू को जो है ना कह रहे थे कि भाई ये अब नहीं चलेगा, और लास्ट 2 मैचेस से उसे वही जवान चल रहा है। आज बाबर ने भी मारी 50+, लेकिन जितना पक्का बैट इस वक्त फखरू का चल रहा है, बाकी किसी का नहीं चल रहा है। बस वही बात है ना, सिलेक्शन के अंदर थोड़ा मसला चल रहा है, लेकिन वो है कि भाई लिख के क्या दिया गया है कमेटी ने या कोच ने, जो भी लिख के दिया है बाबर साहब ने वही फॉलो करना है। उसके अलावा एक चीज़ इधर से उधर और उधर से इधर नहीं करनी है। बाबर की इंपॉर्टेंस इस टीम के अंदर, ये तो मैं कहता हूँ हमेशा से कि एक नेमत है बाबर का होना पाकिस्तानी टीम में एक नेमत के मुतरादिफ है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह एक मालिक मकान के लिए किराएदार की इंपॉर्टेंस होती है। वो देता ज़रूर है किराया, लेकिन वो कहता है कि इस दफ़ा आप थोड़ा ले लो किराया, अगली मरतबा आपको डबल देंगे किराया, लेकिन बराबर कर देता है एवरेज। ये होता है वो वाला किराएदार जो मालिक मकान के लिए गले की हड्डी भी बना हुआ होता है और दिल का चैन भी बना हुआ होता है। हमारे लिए पाकिस्तानी टीम के लिए T20 के अंदर 10वां, 11वां और 12वां ओवर हमेशा से प्रेशर क्रिएट करता है, हमेशा से। अगर आप नोटिस करें तो इन्हीं ओवर के अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप छुट्टी वाले दिन लेट उठते हैं 10, 11, 12 बजे और आप बाथरूम में प्रेशर से परेशान होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी टीम भी परेशान हो जाती है जब भी 10वां, 11वां, 12वां, आप कभी नोटिस करिएगा इस चीज़ को, जब भी 10वां, 11वां और 12वां ओवर होता है ना, ये गेम चेंजर होता है पाकिस्तान के लिए। या तो उधर विकेटें गिर जाती है पाकिस्तान की, जिसकी आज मुझे बहुत उम्मीद लग रही थी, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले ने करम किया, विकेटें तो नहीं गिरी, लेकिन ये कि रन रेट बिल्कुल जो है ना ज़मीन पर आके लग गया था। और मुझे लग रहा था कि अब टीम जो है ना वो 150, 160 भी बड़ी मुश्किल से बनाएगी, जो कि इनिशियली लग रहा था कि 200 तक जाएगी, लेकिन पाकिस्तान टीम 200 नहीं भाई, ऐसा कोई बड़ा ड्रीम नहीं करती है भाई टीम, इतना करती है जो अचीवेबल होता है। और उनको पता है कि हाँ भाई इतना कर लो, ओह बस यहाँ तक कर लो, बाकी बॉलर संभाल लेंगे। बॉलर के ऊपर जो है ना वो सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। नई टीम तो नहीं है, पुरानी टीम है, लेकिन कोच जो बैकएंड है, जो कोचिंग स्टाफ है वो नया है। हमेशा ये होता है, एक जैसे वर्ल्ड कप या कोई बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी या बड़ी चीज़ को ख़त्म होती है, पाकिस्तान हार के आती है, वो जो कि अक्सरियत यही होता है हर टीम के लिए कि भाई ज़्यादातर टीमें हारती हैं, जीतती कमी है। तो जैसे ही पाकिस्तान जिस तरह हार के आती है, वो पूरा का पूरा कोचिंग स्टाफ सब कुछ चेंज कर देते हैं, कहते हैं नहीं भाई नहीं, क्यों। इसलिए हमारे जो मिकी आर्थर थे उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन कोचिंग करूँगा, मुझे पता है वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, किस तरह तुम्हारी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, और जिस तरह तुम्हारी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होते हैं उस तरह पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, उस तरह कोचिंग स्टाफ अपनी मर्जी से आता है। अभी आप देख लीजिएगा कुछ दिनों बाद एक हमारे मुल्क में एक नई अगर पार्टी आ जाती है तो इस तरह पीसीबी का चेयरमैन भी चेंज हो जाएगा, और ऑब्वियसली वो कहेंगे कि यार ये सारे पर्ची वाले लोग हैं, इनको भी फारिग करें। तो एक जो स्टेबिलिटी है ना वो नहीं आ पाती है हमारी क्रिकेट के अंदर, क्योंकि हमें एक डिसइंटीग्रेट करना चाहिए क्रिकेट को फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के इंटीरियर या वज़ीर दाखिला है, मिनिस्टर हैं, वही हमारे पीसीबी के चेयरमैन है। अब मैं तो ये समझ नहीं आती कि अगर 8 से 10 घंटे या 12 घंटे की जॉब है तो वो किस टाइम पे क्या करते हैं, किस टाइम पर। लेकिन ही मस्ट बी अ सुपरमैन कि वहाँ पे भी पूरी चीज़ें करते हैं और यहाँ पे भी पता नहीं भाई, वल्लाहु आलम, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फाइनली हमारे उस्मान साहब का भी बल्ला चल पड़ा है भाई। इतने दिनों से वेट कर रहे थे, सब कहते हैं हाँ भाई स्ट्राइक रेट होना चाहिए, स्ट्राइक। अजहर महमूद ने भी कहा था कि भाई मुझे सिर्फ स्ट्राइक रेट की फिक्र है, बाकी मुझे तो समझ नहीं आता कि स्ट्राइक रेट हमारे में से किस प्लेयर का फ़खर के अलावा अच्छा स्ट्राइक रेट है। ओवरऑल किसी का भी नहीं है, इस तरह का नहीं है कि 240, 250 के ऊपर गया हुआ स्ट्राइक रेट, ऐसा तो कोई भी नहीं है। जो कि T20 की एक एसेंस है वो यही है कि आपने 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट रखना है, यानी कि अगर 10 बॉलों के बाद आपने 20 बनाने हैं, 50 बॉलों पे आपने 100 बनाने, इस तरह करके स्ट्राइक रेट रखना है। लेकिन हु केयर्स, सब अपने अपने जो ना वो बस कहते हैं कि अपनी पिछवाड़ा बचाना है, वो उसके हिसाब से चलते हैं। बॉलिंग की जहाँ तक बात की जाए तो भाई साहब एक तो सबसे पहले मैं वो जो हमारा टीमू से एफर्ट आया था उसने तो भाई, वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि
गिल्ली डंडा नहीं होता, यूं करके आगे बढ़ बढ़ के लेट के जो ना छक्के मारना, ये ना लाठे लेट के लाठे मारने के चक्कर में था। उसको भी आमिर ने वो बार बार बॉलें करी। आमिर से मुझे याद आया पहली बॉल पे जो छक्का पड़ा ना उसके ऊपर, ये तो उसका एक्सपीरियंस है जिसने उसको बचा लिया, वरना तो भाई उसको ये छक्का, उसके बाद वो कह रहा है ये साथ नजर आ रहा था कि क्या वो आपस में क्या एक्सचेंज हो रहा है, लग रहा है मोहब्बत की एक्सचेंज हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत एग्रेशन होना चाहिए। आई थिंक फास्ट बॉलर की ये पहचान है कि उसकी एग्रेशन जो है ना उसके लिए एक एसेंस होता है, वो जरूर रखना चाहिए अपने। ऐसा नहीं ठंडा नहीं होना चाहिए कि जो ना ऐसा नहीं, फास्ट बॉलर नहीं होना चाहिए, जैसा कि शोएब अख्तर था। और आज शोएब अख्तर आज आपने देखा भी था कि वो ICC के जो है ना वो ब्रांड एम्बेसडर बन के वो ट्रॉफी लेके जो ना अपनी गाड़ी पे, नहीं अपनी गाड़ी नहीं, वो रिक्शा था मेरे ख्याल से, उसी के ऊपर घूम रहे थे, इधर से उधर जो है ना, वो भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। तो लेकिन याद आता है शोएब अख्तर का टाइम, वाकई में याद आता है, नो डाउट कि एक जो था ना जब वो करता था तो मज़ा आता था कि यार ये बॉलिंग, अब वो वाली बात नहीं रही। बहरहाल देखो पता नहीं क्या होता है आगे बॉलिंग का हमारा। लेकिन जहाँ तक बात की जाए अब्बास अफरीदी की, उसको भी पहली बॉल के ऊपर छक्का पड़ा, उसका भी जो है ना बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस था वो ऐसा शैटर हुआ कि ज़मीन पे लेट गया। और मुझे डर ये लग रहा था कि यार इसको ये सेकंड टू लास्ट ओवर दिया था और उसके अंदर गेम चेंज हो सकता था, लेकिन जवान ने पता नहीं इसको किसकी दुआएं थी कि उसने उसको निकाल लिया, वरना उसकी बॉलिंग के हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए था। यार साइम अयूब को दूसरा ओवर दिया मेरे ख्याल से, दूसरे के बाद चौथा भी ओवर दिया है मुझे याद नहीं, 2 ओवर तो दिए थे उसको। ये तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर गली की क्रिकेट होती ना तो डेफिनेटली इस बंदे की विकेट और बैट होता, क्योंकि गया भी ओपनर है, दिया भी इसको दूसरा ओवर है। गली क्रिकेट में तो उसको दिया जा सकता था या हो भी सकता था, लेकिन इस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस टाइम के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा होता है जब आपने प्रेशर क्रिएट करना होता है, और यूजुअली फास्ट बॉलर क्रिएट करते हैं, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस्ड स्पिनर होता है, जैसे कि इमाद आपके पास अच्छी ऑप्शन थी उस वक्त लाने की, और आप बेसिकली उसको यूटिलाइज नहीं आपने किया उस जगह के ऊपर, और आपने इमाद और शादाब को लगाया 11वां और 12वां। पता नहीं यार ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं है कि 11वां और 12वें ओवर में जाके आपने अपना मेन स्पिनर्स लगाए, जबकि लाहौर की विकेट भी स्पिनर्स के लिए है। ये जो इस तरह की लॉजिक्स होती है ना, ये मेरी समझ में नहीं आती है, लेकिन चलो पता नहीं क्या सोच के। बात ये है ना कि जैसे ही वो जीत जाते हैं ना जब कोई मैच, तो सब चीज़ अंडर द कारपेट चली जाती है कि हाँ भाई बस 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 जीते, मैच क्या जीते, सीरीज तो ड्रॉ ही की है नल्ले ने, सब लोगों ने। बहरहाल फिर भी चलो ड्रॉ भी कर ली, बड़ी बात है। अगर हार जाते तो वो ऐसी थू करके लानते पड़ती ना इनको, इसकी हद नहीं। लास्ट मैच में शाहीन अफरीदी बाहर बैठ के जो ना वो अपनी येलो जो थी वेस्ट पहन के वो पानी ला रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन उसने देख लिया था कि यार ये जो है ना ये साला मोहल्ला जो है ना, ये है साला अपना मोहल्ला, जिस तरह नहीं बोलते ये मुंबई शहर अपना है। उसने कहा ये जो ग्राउंड है ये अपना ही मोहल्ला है, मेरे को ही नीचे उतरना पड़ेगा, जाके मैंने ही आउट करना है। वो उसने फिर जो ना अपनी जो क्लास दिखाई है वही जो हमेशा से थी। पहले ओवर के अंदर विकेट ली, पहली बॉल में मुझे लग रहा था वो विकेट लेगा, लेकिन पहले ओवर में उसने विकेट ली। उसके बाद आके उसने टोटल में खाता 4 विकेटें ली, जो कि 5 हो सकती थी उसकी, लेकिन किस्मत है भाई नहीं होती। हर दफ़ा नहीं, उसको मैं इंतज़ार में था कि आज 5 विकेट फॉल में आएगा। लेकिन बहुत ही नपीतुली बॉलिंग शाहीन की, बेस्ट बॉलिंग मेरे ख्याल से शाहीन की थी इन कंपेरिजन टू एनी अदर। लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट उसामा मेरा चमकीला, समझ लो चकदार चमकीला मेरा उसामा आया 6.5 फुट का, और उसने आके जो टीम की विकेट ली है। मतलब 2 विकेट, चैपमैन और टीम की 2 ही थे, मुझे लग रहा था ये दोनों गले में अटकेंगे, उसने इन दोनों को आउट किया तो फिर जान में जान आई। मुझे फिर पता लग गया था कि अब मैच पाकिस्तान के झोली में आके गिर गया है तकरीबन, क्योंकि वही 2 थे जो मुझे लग रहा था कि ले जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आखिर में जाके हुआ था। लेकिन मुझे पता था कि कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि उनकी टेल एंड के अंदर इतनी एक्सपीरियंस नहीं, और मुझे आखिरी के 2 रन भी समझ में नहीं आए थे क्यों उन्होंने भाग के लिया। अगर थोड़ा चांस ले देते कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको तो उनकी बैटिंग की मुझे टेंशन नहीं, हमारी बॉलिंग घटिया हो सकती थी, उसमें कुछ भी ऐसी बॉल पड़ सकती थी जिसके वो उठा के मार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ चांस लिया। ये होती है इनएक्सपीरियंस टीम। यहाँ पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई में C और D टीम थी, नॉर्मल टीम नहीं थी। बॉबी का एक कैच ड्रॉप हुआ, मेरे ख्याल से वो कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच था। बाबा ने वो छोड़ दिया। आई अंडरस्टैंड कि उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा कि मैं इसको बॉलिंग कर रहा हूँ, इसको एक, इसीलिए मेरे ख्याल से एक कैप्टन के लिए बहुत मुश्किल होता है मैदान में रहना, क्योंकि वो
उस वक्त नहीं सोच रहा होता कि वो जो खड़ा हुआ है वो अगले 10 ओवरों का सोच रहा होता है कि मैंने किस किस से बॉलिंग करानी है और कहाँ कहाँ पे रोकना है। ये आम बंदा नहीं समझ सकेगा, क्योंकि आई हैव बीन अ कैप्टन, तो मुझे पता है ये कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ें कभी कभी चॉइसेस होती हैं करने के लिए। तो वो शायद उस ध्यान में था और गोली की तरह कैच आया। उन्होंने फिर उसको अपने फिजिशियन को भी बुलाया, ये जो भी होता है स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट जो भी होता है उसको बुलाया कि भाई ये देख यार, थोड़ा सा मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मुझे बचा ले यार, क्योंकि लोगों ने मुझे गालियाँ देनी अगर मैच हार गए तो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था। बहरहाल होता है। लेकिन बस हमें जो है ना, ये जो हमारी जो आर्मी की ट्रेनिंग थी ना, इसको मेरे ख्याल से आर्मी की तो हो गई, अब नेवी की शुरू कर देनी चाहिए, नेवी और एयरफोर्स की, क्योंकि आर्मी की मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि 2 ऑल के ऊपर तो सीरीज़ ख़त्म हुई है, तो भाई मुझे डर लगता है कुछ बोलते हुए ऐसा ना हो कि इधर तो खैर डाला नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो है कि जो है ना वो कोई ये ना समझे कि भाई ये क्रिटिसिज्म चल रहा है। लेकिन ये कि मेरा नहीं ख्याल है कि इट्स अ राइट वे टू ट्रेन पीपल लाइक द वन, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए स्पोर्ट्स के तौर पर। ये नहीं होनी चाहिए कि पत्थर उठा रहे हैं तो एक दूसरे को उठा रहे हैं, तो बाबर आजम को उठा रहे हैं तो आजम खान को उठा रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए तरीका कुछ और होना चाहिए। बहरहाल पता नहीं, लोग जानते होंगे। जो सबसे बेस्ट की आज जो जान थी वो ये डांस था। मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ इस बच्चे के पेरेंट्स से, अगर वो देख रहे हों या कभी उनको मौका मिले देखने का, कि अपने बच्चे पे ज़रूर नज़र रखें कि रात को 2 बजे के बाद वो कहाँ का कौन कौन सा चैनल घुमाता है, क्या क्या देखता है, क्योंकि ये डांस नॉर्मल डांस नहीं है। ये जो है ना, ये चढ़ती जवानी वाला डांस नहीं है, ये तो वो है कि गुजरावे वाला डांस है। तो ज़रा ध्यान रखिए और रात को रिमोट अपने पास रख के सोया करें, क्योंकि अगर ये देखता रहा तो ये आपके लिए मसले ज़्यादा क्रिएट करेगा। जाते जाते एक फन फैक्ट, 178 रन्स की एक कंसिस्टेंसी चली है तीसरे T20, चौथे T20 और 5वें T20 के फर्स्ट इनिंग में 178 रन बने हैं। तो भाइयों ये एक था काला जादू जो किसी ने किया हुआ था पाकिस्तान को ना जितवाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने भी फाइट बैक की और काला बकरा कटवाया, काला जादू उतरवाया, मैदान में आए और ड्रॉ करके चले गए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। अब अगली नई सीरीज़ में आयरलैंड वाली सीरीज़ आने वाली है, उसमें मुलाकात होगी, या फिर वर्ल्ड कप आने वाला है। सबसे बड़ा तो है कि उसकी सीरीज़ शुरू करनी है मुझे, उसमें मुलाकात होगी। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करिएगा या कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी सही समझे। अल्लाह हाफ़िज़।